हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोनी क्लासेस। लीव वाइगोत्स्की मनोवैज्ञानिक जो है वो सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने सोशल कल्चरल थ्योरी दी है। लेव वाइगोत्स्की रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सोसाइटी और कल्चर को बहुत ही महत्व दिया है। सोसाइटी और कल्चर, इनके अनुसार जो बच्चे होते हैं सोसाइटी और कल्चर से अंतःक्रिया करके यानी कि इंटरेक्ट करके सीखते हैं, जिसके बाद उनका विकास होता है। ये लेव वाइगोत्स्की का कहना है। इससे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? जिसमें पहला है सक्रिय अनुकूलन, दूसरा है पारस्परिक शिक्षण, तीसरा है संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास और जो चौथा है वो है अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो जो लेव वाइगोत्स्की है उन्होंने सोसाइटी और कल्चर को अधिक महत्व दिया है। जो बच्चे होते हैं सोसाइटी और कल्चर से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, जिससे कि उनका विकास होगा पारस्परिक। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो पारस्परिक शिक्षण होगा। लेव वाइगोत्स्की ने, इसे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि जो लेव वाइगोत्स्की हैं, इन्होंने 3 अलग अलग पहलू पर यानी कि एस्पेक्ट्स पर बात कही है। जिसमें पहला होता है जो इम्पोर्टेंट है स्कूल, दूसरा कल्चर और तीसरा लैंग्वेज है। इनके अनुसार जो बच्चा होता है वो समाज और संस्कृति दोनों के साथ परस्पर संपर्क जब बनाता है तो उसका भाषाई विकास होता है। एग्ज़ाम में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि परस्पर संबंध की बात किसने की है, समाज में कौन सी परस्पर संबंध की बात किसने की है। और ये भी पूछ सकते हैं कि समाज में बच्चा जो है कैसे सीखता है। जब भी समाज का बात आएगा तो आपको ये याद रखना है कि वाइगोत्स्की जो होगा वही सही आंसर होगा। उसी तरह पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था जीन पियाजे के बारे में। तो लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे की जो बात है वो एक दूसरे से अपोजिट है। जीन पियाजे जो हैं उनका मानना है कि पहले बच्चे का विकास होता है और उसके बाद वो लर्निंग करता है यानी कि अधिगम करता है। लेकिन लेव वाइगोत्स्की जो है उनका कहना ये है कि बच्चा जो है पहले अधिगम करेगा यानी कि सीखता है, उसके बाद उसका विकास होता है। क्योंकि जो बच्चा होता है वो पहले सोसाइटी में जाता है, समाज में जाता है, उससे अंतःक्रिया करता है, बातचीत करना शुरू करता है, तो उसका विकास होना शुरू हो जाता है अपने आप। अब वाइगोत्स्की जो है उन्होंने 2 महत्वपूर्ण पहलू दी है। जिसमें पहला पहलू जो है वो है जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे ZPD कहा जाता है। अब ZPD क्या होता है? ZPD जो होता है वो होता है वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच जो अंतर होता है उसे हम ZPD कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप बीटेड दे रहे हैं और आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो नंबर है 75 आ रहा है। फिर आप किसी के मार्गदर्शन पर मार्गदर्शन लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं, जिससे आपका जो उस टीचिंग एग्ज़ाम में आपका 130 आने लगा और जो उसका पासिंग मार्क्स है वो 90 मार्क्स का है। तो जो आपका पहले नंबर आ रहा था और जो आपने मेहनत किया उसके बाद आपका 130 नंबर यानी कि संभावित विकास होने लगा था, उन दोनों के बीच जो नंबर जो यहाँ 90 है, उन दोनों के बीच के अंतर को ही हम ZPD कहते हैं। यहाँ पर दर्शाया गया याद करने के लिए भी कि वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच का जो अंतर होता है वो ZPD कहलाता है। दूसरा, इन्होंने स्कैप फोल्डिंग के बारे में बताया है कि स्कैप फोल्डिंग क्या है, एक ढांचा है। स्कैप फोल्डिंग जो होता है वो जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी व्यस्त व्यक्ति या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है तो वह प्रक्रिया यानी कि वो जो सहारा होता है वो ढांचा या स्कैप फोल्डिंग कहलाता है। उदाहरण के तौर पर आप अगर किसी समस्या में पड़े हुए हैं और उस समस्या का आप समाधान चाहते हैं, आप किसी अपने मित्र के पास जाते हैं, वह मित्र आपको जो सहायता प्रदान करता है, जो आपकी मदद करता है, वह सहायता जो है वो स्कैप फोल्डिंग कहलाती है। तो ये थी लेव वाइगोत्स्की की जो महत्वपूर्ण जो थ्योरी थी उसके बारे में इसमें मैंने बताया है। और लेव वाइगोत्स्की का भाषा एवं विचार पे जो थॉट है वो हिंदी पेडागॉजी में मैंने और अच्छे से क्लियर किया है। आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। लिंक मैं शेयर कर दूँगी इसी वीडियो में। थैंक यू।